लोगों को लगता है कि यार पर्सनल ट्रेनर बनना बड़ा आसान काम है। हेलो गाइस, आप देख रहे हो फिट विद राज। मैं अभी जिम में हूँ। आज सभी का लेग सेशन चल रहा था। फिलहाल रिसेंटली दोपहर हो गई है, तो सुबह से काफी बिजी थे, तो हम लोग ने मैंने कुछ निकाला नहीं। अभी जिम पूरा खाली हो गया है, ज्यादा लोग है नहीं। अभी एक दो जन का ट्रेनिंग है, फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने, बिकॉज अभी सर लोग गए हैं खाना खाने। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। अभी दोपहर का टाइम है, तो फीमेल्स लोग का क्राउड है अभी फिलहाल। आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे धीरे। 3 लोगों हैं, उनका भी अभी लेग्स खत्म करवाना है। आज मुझे मिला ये हैक स्क्वाट परफॉर्म करना है। इस पे गुड मॉर्निंग करनी है। वहाँ पे लेग कर्ल लेना और एक्सटेंशन लेना, 4 मशीन आप आज संभाल रहा हूँ मैं। मॉर्निंग से वही रूटीन चल रहा है, बस यहाँ से वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। अभी जब काफी कम हो गया, जैसे ही सर बाहर आएंगे फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आज हमारी मील्स में क्या क्या है। भाई हम लोग आने वाले थे थोड़ी देर पहले, बट जैसे ही हम लोग सोचे खाना खाने के लिए जा ही रहे थे, 10 फीमेल्स लोग आएंगे। 10 फीमेल्स लोग, और सबको जल्दी जाने का है। पीटी स्टूडियो में भाई यही होता है, सबको जल्दी भागने का है, घर पे भागने का है, हमको करवाने। अभी देखो झूठ लग रहा है, देखो ये चप्पल पड़ी है। भाई खाने का ना पीटी स्टूडियो में कोई ठिकाना ही नहीं है। अब सोच रहे थे हम लोग आएंगे, बहुत भूख लग रही थी। मैं सर को बोले, सर ने भेज ही दिया था ऑलमोस्ट, जाओ। हम लोग बाहर कदम रखे, रिटर्न आना पड़ा। 10 फीमेल्स लोग आएंगे, 10। सोचो, बैक टू बैक 1 घंटे में हम लोग ने खत्म किया है। अभी वो खत्म हो गया फाइनली। अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए। देखते हैं टिफिन में क्या है आज। के स्टीम राइस है इसके अंदर, दिखाता हूँ। स्टीम राइस है इसके अंदर भाई, बैगन का भरता भाई, ये आलू प्याज की चटनी है, और एक दाल है, प्रोटीन वाली दाल है, और आलू प्याज की चटनी है। अब भूख लगी और खाना को देख लो, मुंह में से पानी आना ही आना है। तो हम लोग अभी खा लेते हैं, फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। अभी हम लोग अपना ब्रंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मेरी अभी शिफ्ट खत्म हो गई है, पीटी स्टूडियो में से मैं आ गया हूँ। अभी मैं कमर्शियल वाले जिम में आ गया हूँ। यहाँ पे एक मेरी पीटी है, मैम का चेस्ट ले रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद घर चले जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, फिर शाम को आके वर्कआउट करना है। मैं ये बोल रहा था कि एज अ कमर्शियल जिम में काम करना, एज अ पीटी स्टूडियो में काम करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आपको कमर्शियल जिम्स में क्या, आपसे लोगों से आपको डील करनी पड़ती है, क्लाइंट्स लोग से डील करनी पड़ती है, सर पीटी ले लो, मैम पीटी ले लो, फिर वो बोलेंगे सोच के बताते हैं। बट पीटी स्टूडियो में ज्यादातर जितने भी लोग आते हैं, सब पीटी क्लाइंट्स लोग ही आते हैं। आते ही चले जाते हैं, रुकते नहीं है। आज सुबह से करीब 35 से 40 लोगों का लेक्स लिया है हम लोग ने। हालत खराब हो गई, खाना बड़ा लेट खाया है। बिकॉज मैंने आपको उस हिसाब से बताया, जैसे हम लोग खाना खाने जाने वाले थे, तो 10 या 8 लोग आ गए थे, फीमेल्स था। उनका निपटाते निपटाते हम लोग को भी लेट हो गया था। अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। लोगों को लगता है कि यार पर्सनल मतलब ट्रेनर बनना बड़ा आसान काम है। चलो मान लिया आसान काम है, लोगों से बातचीत होती है, लोगों से जान पहचान होती है, लड़कियों से बातचीत होती है। स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आता है कि चल भाई जाएंगे, पीटी ट्रेनर बनेंगे, लोग सर सर बोलेंगे, वो रिस्पेक्ट, हाँ चलो एक हद तक सब सही लगता है। जब आपके खाने पीने के वांदे हो जाते, खाने पीने का टाइम नहीं मिल पाता, फटाफट आप पीटीसी ले रहे हो, तब आपका होता है दिमाग खराब। अब उसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते, बट अभी काम है, आपको पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। सारे जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, ट्रेनर्स फैमिली वाले, ट्रेनर्स लोग हैं, आप लगे रहो, और जितना हो सके इस फील्ड से आप बाहर निकलो। मैं तो ये बोलूंगा, बिकॉज इस फील्ड में आपको, मैं भी देखो, मैं 2.5-3 साल से इस फील्ड में हूँ, ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ। एक टाइम आता है कि आप एकदम हाई पे कमाने लग जाते हैं, फिर एक टाइम आता है फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पीटी क्लाइंट आपसे अब भी ले रहा है वो 1-1.5 साल के बाद भी ले। बट अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है क्लाइंट्स के साथ, तो आप ले सकते हैं। मेरे पास हैं 2 क्लाइंट हैं, वो करीब 1.5 साल से मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कहीं जा रहे नहीं हैं। उनको बिकॉज अच्छा लगता है कि मेरे साथ काम वाम करने के लिए। तो उस हिसाब से आप बस लगे रहो, मेहनत करते रहो यार। आज नहीं तो कल तो जो सक्सेस पानी आपको पा ही जाओ। चलिए मैं मिलते हैं, मैं जरा सेशन ले लूँ इनका, खत्म कर दूँ, फिर मिलते हैं। आज मैं घर से जल्दी आ गया था, बिकॉज चेस परफॉर्म करना था। हम लोग ने सबसे पहले एक्सरसाइज ली है स्टैंडिंग चेस्ट प्रेस मशीन की, जिसके मैंने 4 सेट लिए हैं।
फिर हमने सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म करी पेक्टेक फ्लाई। बस इसमें आप ध्यान रखो आपका रेस्ट, एल्बोज और शोल्डर्स एक लाइन में होनी चाहिए, जिससे आपके पेक्टोरियल्स मसल पे अच्छा खासा प्रेशर जनरेट होता है। थर्ड एक्सरसाइज हमने परफॉर्म करी इंक्लाइन बारबेल प्रेस, जिसके हमने लिए 3 सेट्स। बट मेक श्योर आप याद रखो कि आपका बार फुल रेंज ऑफ मोशन में जाना चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आया तो आप इतना ध्यान रखो कि आपका बार आपके चेस्ट पे टच होना चाहिए। फिर हमने इसके बाद परफॉर्म करा फ्लैट मशीन प्रेस। इसके हमने लिए 3 सेट्स, फुल रेंज ऑफ मोशंस में लिए। फिर इसके बाद हम लोग ने चेस्ट का वर्कआउट खत्म किया पैरेलल बार डिप्स से, जिसके मैंने लिए 3 सेट्स। तो हेलो, आज के सारे सेशन मैंने खत्म कर दिए। अभी मैं घर पे आके मैं क्या खा रहा हूँ, आज है सरसों का साग और बाजरे की रोटी है मेरा खाना। इसमें मेरी बाजरे की रोटी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड नाइट।